हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मोर्निंग में। आज हम लोग जो स्पोकन इंग्लिश है उसके सेकंड पार्ट को सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या सीखा था, स्पोकन इंग्लिश का बेसिक सीखा था कि हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए बेसिक स्पोकन सीखने के लिए। जो स्ट्रक्चर था वो हमारा क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हम लोग बहुत कम टाइम में स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। तो उसमें हमने बेसिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग वर्ब को डीपली से समझेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि वर्ब क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। इस वीडियो में हम नॉन एक्शन वर्ब को बहुत डीपली से टच करेंगे। तो हम अगर बात करें तो हमारा जो नॉन एक्शन वर्ब होता है उसमें क्या होता है, कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर हम बात करें तो जो हमारा नॉन एक्शन वर्ब होता है वो 3 तरह का होता है, प्रेजेंट का नॉन एक्शन वर्ब, पास्ट का नॉन एक्शन वर्ब और फ्यूचर का नॉन एक्शन वर्ब। जो प्रेजेंट का नॉन एक्शन वर्ब होता है उसमें इज एम आर बनता है या फिर हैज़ हैव। इन दो के यूज़ के थ्रू हम प्रेजेंट के नॉन एक्शन वर्ब को बनाते हैं। अगर हम पास्ट के नॉन एक्शन वर्ब की बात करें तो उसमें वॉज, वर या हैड की हेल्प से हम पास्ट का नॉन एक्शन वर्ब बनाते हैं। फ्यूचर का नॉन एक्शन वर्ब की बात करें तो विल बी, शैल बी या फिर विल हैव, शैल हैव की हेल्प से हम फ्यूचर का नॉन एक्शन वर्ब बनाते हैं। कि हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट के नॉन एक्शन वर्ब में कि कब हमें जो है इज एम आर का यूज़ करना चाहिए और कब हमें जो है हैज़ हैव का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, अगर हमारा सेंटेंस ऐसे है, अगर हमारा नॉन एक्शन वर्ब का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब होता है। तो हमारा क्या करना है, ध्यान रखनी है कि अगर प्रेजेंट का नॉन एक्शन वर्ब है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अगर कॉम्प्लीमेंट दोनों एक हो जाते हैं तब हम इज एम आर में से किसी एक का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक नहीं होते हैं तब हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम कहें सीता हैज़ अ डॉल या कहें सीता इज़ अ डॉल, इसमें कौन सा सही है? देखिए, अगर हम कहें सीता इज़ अ डॉल तो यहाँ क्या हम सीता को डॉल और डॉल को सीता कह सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा इज़ से नहीं बन सकता। ये हमारा सेंटेंस बनेगा सीता हैज़ अ डॉल। तो तब हमारा सेंटेंस में ये बात ध्यान रखनी है कि जो होता है सीता हैज़ अ डॉल या सीता इज़ अ डॉल, ये कुल मिलाकर ये नॉन एक्शन वर्ब है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हमें इज़ यूज़ करना है कि हैज़ यूज़ करना है, बस हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों एक हो जाते हैं तब हम इज़ एम आर में से किसी एक का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नहीं होते हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हम बात करें, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब ही है, सी है, इट है, बॉय है, गर्ल, ETC ऐसा कुछ है तो हम यूज़ करेंगे इज़। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, प्लूरल नंबर का मतलब क्या है, वी है, दे है, यू है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, ETC ऐसे कुछ है सब, तो हम यूज़ करेंगे, हम आर यूज़ करेंगे और आई के साथ हमारा एम यूज़ होता है। ये सिंपली स्ट्रक्चर हो गया और इस थ्रू हम पहचान लेंगे कि कहाँ हमें इज़ यूज़ करना है, कहाँ हमें हैज़ का यूज़ करना है। सेम यही चीज़ फॉलो हमें करना है पास्ट के नॉन एक्शन वर्ब में। पास्ट का नॉन एक्शन वर्ब हम जानते हैं कैसे बनता है, या तो वॉज वर्ब की हेल्प से बनेगा या फिर हैड की हेल्प से बनेगा। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट एक हो जाता है तब हम वॉज या वर में से किसी एक का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट एक नहीं होता है तब हम हैड नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ करेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। हम कहें सीता हैड अ डॉल और सीता वॉज अ डॉल, तो यहाँ कौन सा सेंटेंस है? देखिए, यहाँ पे सीता वॉज अ डॉल हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सीता डॉल थी तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हमें ऐसे कहना पड़ेगा सीता हैड अ डॉल, सीता के पास डॉल थी, तो ये सेंटेंस ऐसे सही होगा। और एक सेंटेंस को और लें, अगर हम कहें सीता वॉज अ टीचर या सीता हैड अ टीचर, तो देखिए दोनों का मतलब अलग अलग होगा और दोनों हमारे सही होंगे। अगर हम कहें सीता वॉज अ टीचर, यानी हम कह सकते हैं सीता ही टीचर थी और टीचर ही कौन थी, सीता थी, तो हम दोनों के एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ वॉज का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे सीता हैड अ टीचर तो यानी सीता के पास टीचर थी, वो दूसरा सेंस हो जाएगा। हम दोनों यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, बस दोनों के मतलब डिफरेंस हो जाएगा। सेम यही हमें फॉलो करना है प्रेजेंट के नॉन एक्शन वर्ब में भी, पास्ट के नॉन एक्शन वर्ब में भी। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर के नॉन एक्शन वर्ब। फ्यूचर के नॉन एक्शन वर्ब में भी हमें सेम यही फॉलो करना है। अगर हम कहें कि सीता विल बी अ डॉल या सीता विल हैव अ डॉल,
तो यहाँ देखिए कौन सा सही होगा। अगर हम कहें सीता विल बी डॉल, यानी सीता डॉल बनेगी, ऐसा कुछ होगा, सीता फ्यूचर में डॉल हो जाएगी, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे सीता को डॉल और डॉल को सीता हम नहीं बोल सकते, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमारा सेंटेंस ये सही होगा, सीता विल हैव अ डॉल, सीता के पास डॉल होगा, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगर हम कहें राम विल बी डॉक्टर कि राम विल हैव डॉक्टर, तो दोनों सेंटेंस सही है, बस दोनों के मतलब में अंतर हो जाएगा। अगर हम कहेंगे राम विल हैव डॉक्टर, तो यानी राम के पास फ्यूचर में डॉक्टर होगा। अगर हम कहें राम विल बी डॉक्टर, यानी राम फ्यूचर में डॉक्टर होगा। यहाँ पे हम राम को डॉक्टर और डॉक्टर को राम बोल सकते हैं। जहाँ पे हम सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम हो जाएगा, तो वहाँ हम अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज हमारा यूज़ होगा, पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर यूज़ होगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी या सेल बी यूज़ होगा। अदरवाइज हमें हैज़ हैव या फिर हैड या फिर विल हैव, सेल हैव का यूज़ करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन एक्शन वर्ब में हमें कहाँ इज हमारे यूज़ करना चाहिए, कहाँ हमें हैज़ हैव, कहाँ हमें वॉज वर्क और हैड का यूज़ करना चाहिए, कहाँ हमें विल बी शैल बी और कहाँ हमें विल हैव सेल हैव का यूज़ करना चाहिए। अगर इससे संबंधित आपकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।